वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज से हम लोग जो है 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ 2023 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज़ है और आज से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टेस्ट नंबर 1 है, आज ये पहला दिन है। ठीक है, तो देखिए ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है और इसमें ये जो है हिस्ट्री से बेस्ड है और इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी के कक्षा जो है 6 से लेकर 12th पर आधारित जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को करंट जून से लेकर जून जुलाई मंथ की करंट अफेयर देखने को मिलेगी 2022 की। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और जो है अपना जितना स्कोर हो रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी अगर कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे सुधारने का जो है प्रयास पूरा किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का लाइक ही हमारा मोटिवेशन होगा, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे आप लोगों को वीडियो जो है जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे पूर्वी सीमा कहाँ पे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा ये कहाँ पे है, तो आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ेगा आलमगीरपुर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी सीमा हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की और आलमगीरपुर ये पूर्वी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मांडा उत्तरी हो जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर में, और सुतका गैंडोर ये कहाँ पे, ये ईरान अफगानिस्तान की सीमा पे पड़ता है और ये पश्चिमी सीमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। ठीक है, तो किसे माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह को सर्वप्रथम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का माना जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी याद कर लीजिए आप लोग कि सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी को किसने बुलाया, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। तो ये सारे फैक्ट जो है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आप लोगों को याद होना चाहिए। कब हुआ था, कब, तो ये सारे फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है जो सबसे प्राचीन शिलालेख हैं, जो अशोक के शिलालेख हैं, उनको पढ़ने की मतलब जो ख्याति इनको प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी ये दोनों लिपियों को पढ़ा था और सबसे प्राचीन शिलालेख ये यही माने जाते हैं, इसलिए ये 2 हो जाएंगे। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी में जो है 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक, तो जो है डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इसको ये इसी को ध्यान रख के आप लोग हल कीजिएगा। जैसे कि इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो 2021 के लिए किससे किया गया, तो रामदरस मिश्र को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था। राइट आंसर इसका ए है। इनकी जो एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई। तो देखिए पशुओं को जो पालतू बनाने की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में हुई। ठीक है, और स्थायी रूप से मानव निवास और खेती प्रारंभ ये कब हुई थी, तो ये नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। तो संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे खोज है, यहाँ पे देखिए स्थल है और उनकी खोज किसने की थी उसको मैच करना है। जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की R.D. बनर्जी ने, और लोथल की S.R. राव ने की, और धौलावीरा की R.S. विष्ट ने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 2134 देखिए बी में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हड़प्पा से देखेंगे तो बलुआ पत्थर से निर्मित मानव शरीर की मूर्ति मिली, अन्नागार मिला और बैलगाड़ी मिली। ठीक है, और वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है, पशुपति महादेव की मोहर मिली, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर मतलब जो दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति मिली। ठीक है, और भुने हुए वस्त्र मिले। उसी तरह लोथल में क्या मिला, तो लोथल में जो देखिए प्रथम मानव निर्मित बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा मिला। ठीक है, चावल की भूसी मिली, अग्नि वेदिकाएँ मिली, और शतरंज खेल के साक्ष्य भी लोथल से मिले। उसी तरह धौलावीरा से जल निकासी प्रबंध और जलकुंड यहाँ से मिले। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
ठीक है। देखिए इस ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे, तो वहाँ से आप लोग इसको जो है पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से सॉल्व करके फिर आप इसका सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी मतलब सोल्यूशन के साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के वहाँ से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रसारण स्थल बिहार में स्थित है? तो कौन सा है? तो पैसरा, ये जो है बिहार में स्थित है। और ये लंगनाज ये कहाँ पे? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, दमदमा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताम्र प्रसारण कालीन उत्तरी भारत में जो है मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी? ठीक है, तो जो उत्तरी भारत में कौन सी शैली प्रचलित थी? तो वो थी गेरुए रंग के मृदभांड। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? ठीक है, तो मैथिली साहित्य की सबसे प्राचीनतम कृति जो है वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ये मैथिली साहित्य की सबसे प्राचीनतम कृति हो जाएगी। इसको लगभग 1224 ईस्वी में इसकी रचना जो है की गई थी ज्योतिषीश्वर ठाकुर के द्वारा। ठीक है, ज्योतिषीश्वर ठाकुर, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत से आरंभ करके देखिए, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा जो है बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त। तो ये कब लागू हुआ बंगाल में स्थायी बंदोबस्त? ये लागू हुआ 1793 में। ठीक है, उसके पश्चात आएगा बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, ये 1818 में हुआ। ठीक है, उसके पश्चात संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, 1855-56 में। और कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत, तो कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत ये कब हुई? ठीक है, तो ये हुई 1820 में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा 21, फिर उसके बाद 43, 2143 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो है सिंट्स एक छापेदार सूती वस्त्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और भारत में सूती मिल की जो है स्थापना 1854 में बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक जो है महिपाल प्रथम था। तो ये महिपाल प्रथम कौन था? तो उसने गद्दी को हासिल की, परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया। तो महिपाल के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता? ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी फाइनल किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता 2022 का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये चाणक्य की है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अभिधम्ब पिटक संबंधित है। तो अभिधम्ब पिटक जो किससे संबंधित है? ये दर्शन से जुड़े विषय इसमें शामिल होते हैं अभिधम्ब पिटक में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रेड, यानी कि ए बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और महालवाड़ी ये जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज है की स्थापना की? तो ये किसने की? ये ज्यूसेppe मैत्सिनी ने की। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये आंदोलन है और कौन सा आंदोलन कब हुआ ये उसको मिलाना है। जैसे कि सामान्य अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ? 1930 में हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ? 1920 में हुआ। ठीक
ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143, 2143 यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास रखते हैं? ठीक है, तो भौतिकवादी चिंतन में कौन? चारवाक का विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भौतिकवादी में चारवाक रखते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बिंबिसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है यहाँ पर। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि वह बुद्ध के समकालीन था, तो बिल्कुल सही है। बिंबिसार की जो है बुद्ध से भेंट हुई थी। और नेक्स्ट देखिए, कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत जो है उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ, ये भी सही है। ठीक है, उसने अवंती पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। और उसने अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, ये भी सही है। ये बिंबिसार के संदर्भ में देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे ये दो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि उसने अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और अंग पर उसने अधिकार किया था, इसलिए ये जो है मतलब तीसरा और चौथा यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है। बाकी पहला दूसरा ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान जो है नायक प्रणाली को अपनाया था? तो ये किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था, देखिए, काकतीय शासकों ने अपनाया। ठीक है, साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य ने भी अपनाया। और इसमें देखिए, काकतीय शासक और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों ने अपनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट है, पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी क्या है? तो ये सब क्या है? तो ये गेंदे के फूल की किस्में हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में ऑरेकल अस्थिलिपि, ऑरेकल बोन्स स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, ऑरेकल अस्थिलिपि जो है पाई गई है? तो ये किस देश में पाई गई है? ये चीन में पाई गई है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर मोट की मस्जिद ये किसने बनवाई? ये वजीर मियाँ भुइया ने बनवाई थी। एक सेकंड, ये वजीर मियाँ भुइया ने बनवाई। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, जमाली कमाली मस्जिद ये शेख अल फजल उल्लाह ने बनवाई। और बेगमपुरी मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 4 3। देखिए, 1 2 4 3 इसमें ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, चावल के साथ कहाँ से मिले? तो कोल्डी हवा से मिले। ठीक है, सबसे पुराने चावल के साथ जो है कोल्डी हवा से मिले। ठीक, गेहूँ के साथ मेहरगढ़ से मिले, तो ये देखिए सबसे पुराने साथ हैं। ठीक है, और मसूर के साथ जो है बुरजहोम से मिले हैं। और बाजरा के कहाँ से मिले? तो हल्लूर से मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। देखिए, 1 2 4 3 ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ठीक है, देखिए, सहायक संधि ये अंग्रेजों की संधि थी। ठीक है, विलय करने की संधि थी, ये जो देसी रियायतें होती थी, तो ये सबसे पहले प्रारंभ की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सहायक संधि का प्रारंभ लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो रावी नदी के तट पर कौन सा स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो देख लो, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और बनावली तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शक संवंत का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो शक संवंत का संस्थापक कौन है? तो ये कनिष्क हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवंत की स्थापना की थी। ठीक है, 78 ईस्वी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में जो है तीनों पाषाण कालों के होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? ठीक है, जहाँ पे तीनों पाषाण कालों के दर्शन होता हो, तो वह स्थान कौन सा है? वो है चौपानी मांडो। राइट आंसर इसका
ए हो जाएगा। ठीक है, चौपानी मांडू में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे। ठीक है, तो कौन से जनपद जो है अधिनायकवादी प्रकृति के थे, तो देखिए इसमें जो कंबोज और गंधार ये जो है ये दो जो है अधिनायकवादी प्रकृति के थे, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, उपनिषदों में संवाद है, तो उपनिषदों में किसके मध्य के संवाद हैं, तो ये छात्र और शिक्षक के मध्य के संवादों को उपनिषदों में रखा गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक, तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, हर बार लगभग ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ से अशोक स्तंभ के जो है शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं, तो देखिए गिरनार से प्राप्त नहीं हुए, बाकी कंधार मेरठ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बम्बई में ये की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में यहाँ पर देखिए साक्ष्य हैं, जैसे कि राख के चिन्ह, पत्थर के औजार, ये सब, और यहाँ पे सूची 2 में है कि ये साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सुमेलित करना है, जैसे कि देखिए राख के चिन्ह ये कहाँ से मिले, तो कुरनूल से मिले हैं। ठीक है, कुरनूल ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, उसके पश्चात जो है पत्थर के औजार ये हुनसंगी से मिले हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच तो ये कहाँ से मिले, ये पटने से मिले हैं, और जुते हुए खेत के साथ जो है कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। देखिए 3142 किसमें, तो ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन हम्पी के संबंध में जो है सही नहीं है। तो इसमें देखिए जो कथन सही नहीं है उसको यहाँ पे चिन्हित करना है, जैसे कि हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, महानवमी उत्सव जो है हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, तो ये देखिए ये गलत है, हम्पी में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता था। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका, एक सेकेंड, ये यहाँ पे सही है। ठीक, ये भी यहाँ पे सही है। देखिए विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये फैक्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 3 नंबर होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो देखिए तुंगभद्रा नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है, और 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, न कि राजा देवराय प्रथम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, महापाषाणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखिए इन्हें लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। महापाषाणिक कब्रों में जो है लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे, तो ये भी सही है, यानी कि इसमें सभी सही है, राइट आंसर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में जो है व्यास और सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किस वेद में ये उल्लेख मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो ये भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्पमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये पुष्पमित्र शुंग ने कहाँ पे किया थे, तो ये किए थे जगत ग्राम में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जगत ग्राम में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, जगत ग्राम कहाँ पे, तो ये वर्तमान में देहरादून में, पहले जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है रुद्र से कौन सा नाम जुड़ा है, तो देखिए पशुपति ये रुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सर्व भी जुड़ा है और बहिक भी जुड़ा है, सभी जुड़े हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पशुपति, सर्व, बहिक ये सभी जो है रुद्र नामों से जुड़े हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है,
तो BVR सुब्रमण्यम को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए पुस्तक हर्ष चरित्र के लेखक हैं। पुस्तक हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो देखिए हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1919 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह ये संबंधित थे, चंद्रशेखर आज़ाद संबंधित नहीं थे इससे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था? ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा भाग नहीं था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कैदियों की रिहाई होगी, ये बिल्कुल था। नमक कर को समाप्त करना भी था। हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई, तो ये गलत है। देखिए जो हिंसा से संबंधित आरोपी थे उनको उनकी रिहाई इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, जो अहिंसक कैदी थे उनकी रिहाई शामिल थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि देखिए महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी, तो ये गलत है। देखिए यज्ञ में आहुति देने की अनुमति थी महिलाओं को ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है, वो बाद में फिर जब उत्तर वैदिक काल आया तब उसमें ये जो है अनुमति रद्द कर दी गई थी। ठीक, अगर ये उत्तर वैदिक काल होता तो ये सही होता, इसमें ऋग्वैदिक काल हो रहा है इसलिए पूछा जा रहा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बाल विवाह का प्रचलन था, तो ये भी गलत है। बाल विवाह का प्रचलन भी इस टाइम नहीं था, ये भी उत्तर वैदिक काल में आया। तो देखिए ये इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा जिसमें, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, चोल शिलालेखों के अनुसार जो है पल्ली चंदम क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? तो ये जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी। ठीक है, पल्ली चंदम, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग दूध, ये किसको बोलते हैं? तो जो भाग दूध है ये दूध को बोलते हैं, भाग दुग्ध। ठीक है, सूत जो है सारथी को बोलते हैं। ठीक है, पालागर एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे भाग दुग्ध जो है ये कर संग्रहकर्ता को बोलते हैं। ठीक है, और सूत किसको बोलते हैं? तो सूत सारथी को बोलते हैं। पालागर बोलते हैं दूत को। ठीक है, और अच्छा वाप ये लेखाकार को बोलते हैं, अच्छा वाप। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3421 सी में, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो हाल ही में कहाँ से हरी झंडी देकर इसको रवाना किया गया है? तो ये जो पर्यटन ट्रेन है इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, देखिए जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का एक संयोजक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए ये सही है। ठीक है, और संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे, ये भी सही है। और जैन धर्म में 4 सिद्धांत हैं, तो देखिए यहाँ पे जैन धर्म में 4 सिद्धांत नहीं है, जैन धर्म में जो है 5 सिद्धांत थे। महावीर ने इसमें जो है 5वां सिद्धांत जोड़ा था, इसलिए ये जो है उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, जो कि महावीर ने जोड़ा था, इसलिए इसमें 5 सिद्धांत हो जाएंगे और ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए जो सही नहीं है वो पूछा गया है, इसलिए केवल 3 इसमें गलत है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में की थी, ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था वर्ष 1929 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो देखिए लक्ष्मी ये महाजनपद नहीं था, बाकी अस्मक मल्ल ये दोनों थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियो मार्गरेटा
मैग्नीस्फा कहाँ खोजा गया था? तो ये जो है कहाँ पे खोजा गया है? इसकी खोज की गई है कैरेबियन मैंग्रोव में, ठीक है, कैरेबियन मैंग्रोव में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे कुषाणों ने, ठीक है, कुषाण शासकों ने जारी किए थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बौद्ध तीर्थ स्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? ठीक है, इनमें से देखिए, इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 बिहार में, एक नहीं है। देखिए, गृद्धकूट पर्वत ये बिहार में है, और सुजाता कुटी ये भी बिहार में। रामभर स्तूप ये बिहार में नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियाँ थी? ठीक है, तो इसमें देखिए कुषाणों की जो है 2 राजधानियाँ थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहली मथुरा थी, दूसरी पेशावर थी, ठीक है। 2 राजधानियाँ थी कुषाणों की। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में हाल ही में जो है गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में जो प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं? ठीक, तो ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं जमुई में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ठीक है, तो किसके लिए, मतलब किस घटना के बाद ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद ले लिया था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी? तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग, यहाँ पे दलित होगा, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये किसने स्थापना की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना ये की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? ठीक है, बाबा रामचंद्र जो है किस आंदोलन के नेता थे? तो वो अवध में किसान आंदोलन के नेता थे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो देखिए, उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक शहर में सेना रखने के लिए एक किले का निर्माण कराया, ये बिल्कुल सही है। गंगा यमुना दोयाब क्षेत्र में एकत्र कर सेना के भरण पोषण के लिए किया जाता था, ये भी सही है, ठीक है। उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता के रूप में भुगतान किया। देखिए, पहले इक्ता व्यवस्था थी, उसने इक्ता को हटाकर नगद वेतन देना स्टार्ट किया, ठीक है। इसलिए ये अपोजिट लिखा हुआ है और यही गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, जैसे किताबुल हिंद ये किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। रिहला ये इब्न तूता की पुस्तक है, और अकबरनामा ये अबुल फजल की है, ठीक है, अबुल फजल की है। और ये बादशाहनामा ये अब्दुल अहमद लाहौरी की है, बादशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3124 सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस देश में जो है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? ठीक है, 14th नंबर का जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? ये चीन में हुआ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां जो है हड़प्पा स्थलों से पाई गई हैं? ठीक है, प्राप्त हुई हैं। तो ये किन की प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, इसमें मछली, सुअर, भैंस लगभग सभी की प्राप्त हुई हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, सूची 1 है अल्लूरी सीताराम राजू, तो ये किससे संबंधित है? ये रंपा विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। बुद्धो भगत जो है लड़का विद्रोह से संबंधित है। गोविंद गुरु जो है भगत आंदोलन से संबंधित है। और लक्ष्मण नाइक ये कोरापुट विद्रोह से संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3142 यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान जो भूवर्गीकरण किया गया था उसके अनुसार यहाँ पर विचार करना है कथनों को, ठीक है। देखिए, पोलज वह ज़मीन थी जिसमें जो है एक के बाद एक हर फसल का सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, बिल्कुल सही है। पड़ौती वह ज़मीन है जो कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी और जो है वह अपनी खोई हुई ताकत वापस प्राप्त कर लेता था, ये भी सही है। इसको पड़ती भी बोलते हैं, ठीक है। चच्चर वह ज़मीन थी जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती थी, ये भी सही है। और बंजर वह ज़मीन है जो 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक जिसमें खेती नहीं की जाती थी, ये भी सही है। तो सभी सही है, ठीक है। अकबर के काल में जो भूवर्गीकरण था उसके संदर्भ में ये सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? ठीक है,
सूफी संतों की बातचीत का वर्णन किस ग्रंथ में है, ये पूछा गया है। तो ये मलफूजात है, ठीक है, मलफूजात, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शैल चित्र के संदर्भ में देखिए, भारत में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज जो है पुरातत्वविद जो आर्कविड बोर्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तर पुरा प्रसारण चरण में चित्र रैखिक निरूपण थे, ये भी सही है। ताम प्रसारण युग में जो है लाल और पीले रंग के उपयोग वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। ताम्र प्रसारण काल में जो है लाल और पीले रंग के यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हरे और पीले रंगों का उपयोग ज़्यादा किया गया है, ना कि लाल पीले। तो यहाँ पे हरा पीला होता तो ये सही होता, इसलिए राइट आंसर 1 2 हो जाएगा, वही होगा इसमें। राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम जो सूर्य नूतन है उसका विकास किया है? तो ये किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिया है। अब इसका नेक्स्ट 75 क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप उस PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।